चलिए क्या होगा, सोचा क्या होगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब इस चीज को देखो। ठीक है, ये जो होते हैं आपके ना इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जो होते हैं आपके, जो एटम्स के बीच में बनते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। कैसे होंगे ये स्ट्रांग बॉन्ड्स होंगे। ये चारों बॉन्ड्स जो आप पढ़ोगे ना, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, ये आपके किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आते हैं, जो एटम्स के बीच में बनते हैं। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद जो आप पढ़ते हो ना हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बच्चे ने बोला कि एटम्स के बीच में रहता है, वो इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। और वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वैंडरवाल का, ये आपके क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे। तो पहला पढ़ना शुरू करें, आयोनिक बॉन्ड। चलो आयनिक बॉन्ड, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें आपके क्या होंगे? आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। और किस तरह के एलिमेंट्स आपका ये बॉन्ड बनाते हैं, जो बहुत आसानी से कैटायन और एनायन में क्या हो जाए बेटा? कन्वर्ट हो सके, है ना। यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के, मतलब इधर से हेलोजन ले लो और इधर से आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ले लो, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आयोनिक होगा। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड कैसा रहेगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक, अब बात आती है कि कौन कौन से आयन्स होंगे। एक आपका रहेगा कैटायन। कैटायन कौन होता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज कर सके। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। सेकंड आपका होगा एनायन, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। ठीक, अब इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन कर, क्योंकि हमको आयनिक बॉन्ड का पता है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम को। यानी कि अगर हम बात करते हैं NaCl का, सोडियम, जो कि आपका ग्रुप 1 का है, एल्कली है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको? क्लोरीन को। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाता है सोडियम से, ठीक है, इसका ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का 281, क्लोरीन का क्या होता है? 287। यानी ऑक्टेट अटेंड करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत है। तो होगा क्या कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और सोडियम आयन बना लेता है, और जो क्लोरीन है जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्लोराइड आयन बना लेता है। इस तरह से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है आपका सोडियम से क्लोरीन के पास, और इस तरह के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद आ जाओ 2-3 एग्जाम्पल्स और देख लो इसमें। जैसे इसका बना के दिखाओ मुझे, कैसे बनेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, कैसे बनेगा बॉन्ड? बताओ जल्दी से करके दिखाओ। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 12 होता है, 12 होता है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर 2 8 एंड हाउ मच? 2, यही का काम है अभी। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 6, यानी इसके पास कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब बात आती है, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है फॉर्मूले में कि फॉर्मूला कैसे लिखना है, वो भी अभी बता देंगे। 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लो। जैसे कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लो। कैल्शियम क्लोराइड का कैसे बनाओगे? क्या कैल्शियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है? जी हाँ। कैल्शियम आपका कौन से ग्रुप का है? एल्कलाइन है। एल्कलाइन का यानी कि वो आपका कौन सा? लेफ्ट साइड में है। और क्लोरीन अगेन दैट इज फ्रॉम योर हैलोजन फैमिली।
तो कैल्शियम का कितना है एटॉमिक नंबर, कितना है 20 है ना, 2 8 8 और कितना हो जाएगा बताओ, हाँ 2 हो जाएगा है ना कैल्शियम। और बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का क्या हो गया आपका 2 एंड अगेन 6, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो, ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड का लिया तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था ये किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। बात समझ में आई? तो कैल्शियम प्लस प्लस O2 माइनस माइनस, यानी कि क्या बन गया आपका यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का ले लो, क्लोराइड का कैसे करोगे, अब देखो इधर है ना, इसको रब कर दूं क्या, यहाँ लिखो, चलो कैल्शियम क्लोराइड का ले लो, क्लोरीन, ठीक है 2 क्लोरीन होंगे 2 8 7 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास गया। बात समझ में आ रही है ना, 2 क्लोरीन रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक क्लोरीन एटम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वहाँ पर ऑक्सीजन एक क्यों था, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी बताएंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और गेन्ड, क्योंकि जितना डोनेट करेगा उतना ही गेन भी हो रहा है ना, कहीं इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। देखो इफ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना है, कैटायन इधर लिख लो, एनायन इधर लिख लो, ठीक है। समझ लो आपको कैल्शियम क्लोराइड का ही लिखना है, चलो ठीक है। इसकी वैलेंसी लिखो, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, डाइवैलेंट होता है कैल्शियम, डाइवैलेंट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, सो इट्स वैलेंसी इज 2। क्लोरीन कैसा है आपका, यूनिवैलेंट है या मोनोवैलेंट कह सकते हो, इसकी कितनी होती है 1। नाउ यू हैव टू डू द क्रिस क्रॉस मेथड, बहुत सिंपल है, ऐसे क्रिस क्रॉस कर दिया तो Ca1 और Cl2, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यू जस्ट डायरेक्टली राइट CaCl2। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का भी फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। Ca कैल्शियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, उसका भी 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जस्ट डू द क्रिस क्रॉस मैथड एंड द फॉर्मूला विल बी CaO। उसी तरह से NaCl का, NaCl तो खैर आप लोग को याद ही हो चुका होगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि NaCl का फॉर्मूला NaCl ही क्यों है, ठीक है। सोडियम का कितना होता है आपका 1, क्लोरीन का भी 1 होता है, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई किया, क्या आ गया NaCl, ठीक है, समझ में आ गया।